हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप आज के दिन बाजार बहुत अच्छा रहा निफ्टी को छोड़ करके। ठीक है, तो यस सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल के ऊपर खुले और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यस कहीं ना कहीं 17,600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 17,600 के लेवल्स को एक तरह से हम हिट करके तो आए बट होल्ड नहीं कर पाए, उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं क्लोजिंग नहीं दे पाए और कहीं ना कहीं उसी जगह से एक शार्प डाउन मूव हमें देखने को मिला और 17,500 का जो बेस था वो ब्रेक होते हुए दिखा और 17,400 तक की डिप हमें देखने को मिल गई। और कहीं ना कहीं ये अगर मैं डाउन मूव की बात करूं तो लगभग 17,350 तक का लग गया और फिर बाद में जो सेटलमेंट भी हुआ वो 17,400 के ऊपर हुआ। बात कर लेते हैं अब कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के दिन निफ्टी में की क्या रेंज बन सकती है, ट्रेडिंग रेंज क्या बन सकती है, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो यस कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे लेवल से हुई है और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक रिकवरी के बाद दोबारा गिरावट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन 17,500 का ही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह और 17,300 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह बनकर सामने आएगा। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल पे ही देखने को मिल रही है। बात करूं सपोर्ट की तो सपोर्ट भी अगर बात करूं 17,300 के लेवल पे तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे वाई बना हुआ है, अच्छी खासी पुटराइटिंग देखने को मिल रही है। लगभग अब यहाँ पे 41 लाख का वाई बना है। तो मैं ऑप्शन चेन में भी जाकर के बात करूंगा बट कहीं ना कहीं जो रेंज बन के आ रही है 17,500 से लेकर के 17,300 के ही बन के आ रही है। बात करूं 17,400 के लेवल की तो मैं अगर कल के दिन अगर एक कोई गैप अप भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं इसको एक करेक्शन के ही रूप में लेगा और कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का सिनेरियो बन सकता है और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से दबाव बनता हुआ दिख सकता है। बाकी मैं बात करूं गैप डाउन की तो कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन भी होता है तो 17,300 तक जाता हुआ दिख सकता है। उस गैप को फिल करने के में एक अपमूव लग सकता है बट कहीं ना कहीं 17,400 ही एक रेजिस्टेंस की तरफ बन के सामने आएगा और फिर यहां से दोबारा करेक्शन कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट यस कहीं ना कहीं एक इस रेंज के ही अंदर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है बाजार। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा था कि 38,500 का लेवल निकालना बहुत जरूरी है कल के लिए। तो आज के दिन 37,500 के लेवल को निकाला और एक अच्छी खासी तेजी हमें इन लेवल से देखने को मिली। जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था 37,700 का लेवल वो अचीव हुआ बट कहीं ना कहीं सेकंड टारगेट जो था 38,000 का वो अचीव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे हेवली कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली जो कि एक बिगेस्ट रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आई। कहीं ना कहीं मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन की तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से बाजार में और ग्लोबल बाजारों में जिस तरह से गिरावट है, जिस तरह से एक तरह से दबाव बना हुआ है, उस हिसाब से मुझे लगता है कल के दिन ये प्रेशर हावी होता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं 37,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह और सपोर्ट कहाँ है कहीं ना कहीं 36,900 का लेवल ये एक तरह से सपोर्ट की तरह बनकर सामने आने वाला है। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 37,000 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन जो बेस है, जो सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको 37,000 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा। बात करूं मैं 37,500 के ऊपर निकल जाने की तो अगर कल के दिन हम फिर से 37,500 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपको इमीडिएट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 37,700 का ही लेवल देखने को मिलेगा। सो यस 37,700 अगर निकल जाए तो मुझे लगता है 38,000 की भी तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये दबाव हमें कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है। कहीं ना कहीं हम 36,900 की तरफ या 37,000 की तरफ हम जाते हुए देख सकते हैं। तो उस हिसाब से फर्स्ट टारगेट मेरे लिए रहेगा 37,230 का लेवल और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो 37,000 का लेवल रहेगा। बात करूं अपमूव की तो कहीं ना कहीं कल की स्ट्रेटजी हम कल के दिन फॉलो करेंगे, मतलब आज की स्ट्रेटजी कल के दिन फॉलो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 37,500 के लेवल के ऊपर हम फिर से होल्ड कर गए तो फिर ये अपमूव हमें 37,700 जो कि हमारे लिए फर्स्ट टारगेट और इसके ऊपर अगर होल्ड कर जाते हैं तो सेकंड टारगेट जो हमारे लिए रहेगा वो 38,000 का ही लेवल बन के सामने आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग रेंज है वो थोड़ी सी वाइडर है। कहीं ना कहीं 38,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 37,000 तक का की रेंज बन के आ रही है। तो उस हिसाब से जो क्लोजिंग भी जो देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा पे देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, जो कि है हमारी 37,500 का लेवल। तो इसके नीचे अगर हम होल्ड करते हैं तो ये डाउन मूव डेफिनेटली हमें डाउन मूव की तरफ एक तरह से ड्रैग करता हुआ दिखेगा और हम 37,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार का जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ है कहीं ना कहीं हम 37,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और बार बार करेक्ट हो जा रहे हैं जो कि एक कमजोरी का साइन है। तो उस हिसाब से गिरावट रह सकती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंदी बाजार में दोबारा लौट के आ सकती है। सो यस लेट्स सी कल के दिन एक्सपायरी है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव हमें देखने को जरूर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन मैं एक गैप डाउन का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि कल के दिन एक गैप डाउन देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो 17,300 के लेवल पे ही देखने को मिल रही है जहां पे 41 लाख का वही बना है। बात करूं मैं सपोर्ट की सॉरी रेजिस्टेंस की तो 17,500 का लेवल जहां पे 65,70,000 का वाई बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा वाई यहीं पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन यही एक रेजिस्टेंस की तरह बन के आने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं 17,300 के पुट पे
बहुत ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं यही एक रेंज बन के आ रही है, इसी रेंज के अंदर कल के दिन एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। बात करूं मैं डाउन मूवमेंट्स की, तो कहीं ना कहीं 17,300 का लेवल भी टूट जाता है, तो इस बार हम 17,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। और यस, जो भी रैली बनेगी, जो भी तेजी बनेगी, वो कहीं ना कहीं 17,500 को होल्ड करने के बाद ही बनेगी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि 17,500 के लेवल को कुछ दिन होल्ड करने की जरूरत है, कुछ समय इसके ऊपर ट्रेड करने की जरूरत है। अगर हम इसके नीचे फिसल रहे हैं, इसका मतलब यही कि बाजार में अभी भी दबाव बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, एक तरह से वो रिकवरी नहीं बन पाई, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यस हम 17,500 600 के ऊपर निकल जाएं, तो एक तरह से वो रिकवरी का नाम ले सकती है और कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से बार बार हम फिसल जा रहे हैं 17,500 के लेवल से, उस हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार में अभी भी कमजोरी है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो अभी जो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल पे बैठे हैं, जहां पे कहीं ना कहीं 24 लाख का सॉरी यस 24 लाख का वाई बना हुआ है। तो ये कल के दिन एक सपोर्ट की तरह बनकर सामने आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि 37,500 के नीचे हम फिसलते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे हम 37,000 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। बात करूं मैं रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा, जो की रेजिस्टेंस होगा, वो कहीं ना कहीं आपको 37,500 के लेवल पे ही देखने को मिलने वाला है, जहां पे 15 लाख का वाई बना है। और कहीं ना कहीं 38,000 के अगर कॉल साइड में बात करूं, तो यहाँ पे 26 लाख का बनाए। एक तरह से 38,000 की जो लेवल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं, एक तरह से यहाँ पे सेलिंग भी चल रही है। ठीक है, तो ये कल के दिन मुझे लगता है 38,000 की जो ये कॉल है, एकदम ये जीरो होने वाली है और कहीं ना कहीं रेंज थोड़ी सी नैरो होने वाली है। अगर हम 37,500 के नीचे ही बने रहे, अगर हम कुछ समय 37,500 के नीचे अगर बने रहते हैं, तो मुझे लगता है गिरावट हमें सीधे 37,000 की तरफ ही लेके जाती हुई दिखेगी, जिस तरह से बाजार में बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस से और समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं जहां तक देख पा रहा हूं, यूएस बाजारों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोरी है, लगभग 150 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। नेस्डैक में बात करूं मैं यूरोप बाजारों की, तो यूरोप बाजार भी कहीं ना कहीं मॉर्निंग में थोड़े से नरम दिख रहे थे, बट आज के दिन गिरावट दिखा रहे हैं और लगातार एक हफ्ते से गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है यूरोप बाजारों में। और उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें एशियन बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। तो एशियन बाजारों में भी हालत बहुत खराब है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 17,325 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो हम सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट खोलेंगे और एसजीएक्स निफ्टी का अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं 17,400 के नीचे एसजीएक्स निफ्टी काम करता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी खासा डाउन मूव हमें एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम 17,370 के आसपास काम कर रहे हैं। तो कल के दिन एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में भी अच्छी खासी कमजोरी है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में भी कहा था कि कहीं ना कहीं इसको यस लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलें, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 35,500 का जो लेवल है, एक अहम सपोर्ट की तरह बन के सामने आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स को होल्ड तो कर पा रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। बात करूं ऊपरी लेवल्स की, तो कहीं ना कहीं 35,900 का लेवल, जो कि एक हर्डल बन चुका है, कहीं ना कहीं 35,900 के लेवल्स को डाउ जोन्स नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से कोई तेजी नहीं बन पा रही। और 36,000 का लेवल एक अहम रेजिस्टेंस की तरह, एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है ताकि कोई एक अच्छा अपमूव देखने को मिले। फिलहाल आज के दिन बाजार, यूएस बाजार कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ खुला है। तो बात करूं मैं नेस्डैक की, तो कहीं ना कहीं नेस्डैक में भी आज के दिन बाजार एक तरह से गैप डाउन के साथ खुला और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जो गैप था, उसको फिल करने के सेंस में डाउन मूव हमें देखने को मिला था प्रीवियस डे, बट कहीं ना कहीं आज के दिन दोबारा कमजोरी हमें देखने को मिली है। लेट्स सी, ओवरनाइट हो सकता है थोड़ी सी रिकवरी हमें बाजार में लौटती हुई दिखे और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट अभी फिलहाल नेस्डैक के पास है, वो कहीं ना कहीं 15,600 का लेवल, 15,580 का लेवल है, जिसपे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मुझे मिल रहा है। ऊपरी लेवल्स की बात करूं, तो ऊपरी लेवल्स पे कहीं ना कहीं अब एक तरह से रेंज थोड़ी नैरो होती जा रही है। अब कहीं ना कहीं 15,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाजार एक तरह से नैरो रेंज में काम कर रहा है और निचले लेवल्स पे काम कर रहा है। तो उस हिसाब से बाजार में बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मुझे मिल रही है। और बात करूं मैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स की, तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत तेजी से उठते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इंपैक्ट हमारे बाजारों में, हमारे यस बैंकिंग सेक्टर्स में पड़ता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं यस इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन और ज्यादा गिरावट बाजार में देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं हम 37,500 के नीचे ही कामकाज करते हुए देख सकते हैं। मैं बात करूं निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं हम निफ्टी में अगर 17,400 के नीचे कामकाज करते हैं, तो मुझे लगता है ये शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा 17,300 तक, या हम एक गैप डाउन के साथ 17,300 के आसपास खुलते हुए दिखेंगे। तो अगर मैं गैप डाउन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं 17,300 के लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी खुलती है, जो हम कॉल लेके गए हैं निफ्टी की, उसको हमको होल्ड करना है, वहां पे हमें एक लॉट ऐड करके रखना है। बात करूं बैंक निफ्टी की पुट पे, तो बैंक निफ्टी की पुट पे हमें सीधे गैप डाउन पे प्रॉफिट बुक कर लेना है और कहीं ना कहीं हमें निफ्टी की जो पुट है उसको हमको ट्रेल करना है और उसको हमको उसमें एक लॉट ऐड करके एवरेज करना है और गैप फिलिंग का वेट करना है। गैप फिलिंग हो जाती है तो उस प्रीमियम से हमें छोटे से लॉस के साथ, या हो सकता है छोटा सा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाए, उससे हमें निकल के चले जाना है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट 17,300 के नीचे और फिसलती हुई दिख सकती है। लेट्स सी 17,400 के नीचे हम बने रहे तो मुझे लगता है ये गिरावट बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है और हम 17,300 के लेवल को तोड़ करके जो हमारे प्रीवियस जो लोज हैं कहीं ना कहीं 17,250 के आसपास, 17,250 17,220 इन लेवल्स के आसपास हम आते हुए दिख सकते हैं। यहां तक का लो हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में और कहीं ना कहीं हम 17,000 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकते हैं। तो ये डाउनफॉल थोड़ा सा एक तरह से बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। बात करूं मैं ऊपरी लेवल की तो यह जैसा कि मैंने बोला 17,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 17,500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो यस, और कोई भी अपमूव मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो 17,500 17,650 के आसपास से ही एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी यस, अगर 17,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और कहीं ना कहीं डाउनफॉल सीरियस होगा और बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं निफ्टी 17,000 तक फिसल सकती है 17,300 को तोड़ने के बाद। बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर 37,000 का लेवल अगर टूट गया तो कहीं ना कहीं हम सीधे 36,500 की तरफ या 36,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी के पास कोई गैप नहीं है, बट निफ्टी में कहीं ना कहीं 16,700 के आसपास गैप है जिसको मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं ये डाउन मूव और ज्यादा सीरियस होगा अगर हम 17,000 के नीचे अगर फिसलते हैं और 17,000 के नीचे अगर फिसल गए तो प्रॉपर सेलिंग करके चलनी है और 16,700 तक हमें इसको राइड करना होगा। तो यस, इसी के साथ मैं इस एनालिसिस वीडियो को क्लोज करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब दबा देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और किसी को अगर फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their